पिछले कुछ सालों में निफ्टी स्टॉक्स में जबरदस्त रैली देखने को मिली। जहां निफ्टी का पिछले एक साल का रिटर्न लगभग 30% है, वहीं पीएसयू इंडाइसेस ने 85 से 94% रिटर्न दिए हैं। अगर आप 3 साल के रिटर्न्स पर भी नजर डालें तो भी नंबर्स इंप्रेसिव हैं। निफ्टी के रिटर्न्स आर 15% और पीएसयू के 40s में हैं। लेकिन बिटवीन 5th एंड 20th मार्च ये ड्रीम रन नाइटमेयर बन गया। इस पीरियड में जहां निफ्टी 52% गिरा, पीएसयू इंडाइसेस लगभग 11% गिरे। अब पीएसयू स्टॉक्स में इस रीसेंट फॉल ने इन्वेस्टर्स को न्यूटन के रूल की याद दिला दी, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। अब मार्केट्स तो अनप्रेडिक्टेबल हैं, कोई भी नहीं श्योर हो सकता कि व्हाट लाइज अहेड। इसलिए इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे पीएसयू स्टॉक्स फिर से रैली करें। फिर भी पीएसयू स्टॉक्स में रीसेंट फॉल ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेज किया है, क्या वो ओवरवैल्यूड हैं और क्या उनमें स्टीप करेक्शन आने वाला है। और एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है, क्या ऐसे पीएसयू स्टॉक्स हैं जिनके प्राइसेस रन अप के बाद भी अट्रैक्टिव हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम पीएसयू में मेगा रन को एनालाइज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इनमें पोटेंशियल है। इसीलिए जब हम ब्रॉड पिक्चर देखेंगे तो हम ये असेस करने के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे कि क्या कोई प्रॉमिसिंग स्टॉक्स हैं जिसे इन्वेस्टर्स ने अब तक इग्नोर किया है। इन शॉर्ट, ये वीडियो फंड और स्टॉक इन्वेस्टर्स दोनों के लिए यूजफुल है, लेकिन फुल पिक्चर के लिए आपको इसे एंड तक देखना होगा। सो लेट्स बिगिन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाएं, जहां पे आप हमारी सारी वीडियोस को इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा दूसरा चैनल 5 मिनट फाइनेंस चेक कर सकते हैं। इन दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब पिछले कुछ सालों में मार्केट वाइड रैली से पीएसयू स्टॉक्स को भी फायदा हुआ, लेकिन इसके अलावा कई दूसरे फैक्टर्स के कारण भी आगे बढ़े। अब पहला रीजन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीएसयूज में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई और इसलिए दे वर जस्ट वेटिंग टू एक्सप्लोड। अब अगर हम निफ्टी पीएससी एंड निफ्टी पीएसयू बैक इंडाइसेस के लॉन्ग टर्म मूवमेंट पर नजर डालें तो हम एक्सटेंडेड पीरियड्स देख सकते हैं जब ये इंडाइसेस एक बैंड में रहे, तो पीएसयू स्टॉक शायद वैल्यू के स्टोर हाउस बन गए। सेकेंड रीजन है पीएसयूज के प्रॉफिट्स में बढ़त। अब पीएसयूज की रैली कोविड-19 क्रैश के बाद अप्रैल 2020 के आसपास शुरू हुई और इस पीरियड में पीएसयूज के प्रॉफिट 4 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़े। पीएसयू बैंक्स में बैड लोन क्लीनअप और सब्सिक्वेंटली बैड लोन्स और एनपीएस में गिरावट। FY 20 एंड दिसंबर एंड 2023 के बीच ग्रॉस एनपीएस डिक्लाइन बाय 2/3। अब यहां एक्सेस प्रोविजनिंग के चलते राइट बैक्स भी हुए। फिर भी कुछ पीएसयू स्टॉक्स में एक और फैक्टर है, लो फ्री फ्लोट, जिसने हाई इन्वेस्टर डिमांड के बीच उनके स्टॉक प्राइसेस को बढ़ा दिया। अब लो फ्री फ्लोट का मतलब है एक्टिव ट्रेडिंग के लिए कम नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल होना। टेबल में आप उन पीएसयूज के रिटर्न्स देख सकते हैं जिनकी पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% से कम है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट का डिवेस्टमेंट कैंपेन, जिससे पीएसयूज के लिए सेंटिमेंट इंप्रूव करने में हेल्प मिली और वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीदें बढ़ी। पॉलिटिकल फ्रंट पर इट्स वाइडली बिलीव है कि करंट एनडीए गवर्नमेंट अपकमिंग जनरल इलेक्शंस के बाद भी पावर में बनी रहेगी। पीएसयूज के लिए इट मींस पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड बिजनेस एज यूजुअल। इसलिए इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में पीएसयूज के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए हैं वो शायद अनहिंडर्ड रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगस्त 2023 में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड एलआईसी का एग्जांपल देते हुए पीएसयू स्टॉक्स को एंडोर्स किया। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। इस वजह से शायद पीएसयूज में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और इसने पीएसयू स्टॉक्स के एक्सपोनेंशियल राइज में कंट्रीब्यूट किया। पीएसयू स्टॉक्स के मेटेरिक राइज के पीछे ये कुछ रीजंस थे। ऑफ कोर्स दीज आरंट ऑल, और स्टॉक स्पेसिफिक रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पीएसयू रैली में बहुत चीजें फेवरेबल में थी। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएसयूज अभी भी इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं, और अगर हां तो वो कौन से पीएसयू स्टॉक्स हैं जिन्हें आप रडार पर रखना चाहिए। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। ओके, आइए दो निफ्टी इंडाइसेस के वैल्यूएशन से शुरू करें। निफ्टी पीएससी के लिए हम प्राइस टू अर्निंग्स और पी वैल्यूएशन मैट्रिक यूज करेंगे। अब अगर आप इस मेजर के बारे में नहीं जानते तो लेट मी एक्सप्लेन इट क्विकली। पी रेशो निकालने के लिए आपको स्टॉक प्राइस और अर्निंग्स पर शेयर को डिवाइड करना होगा। ये रेशो जितना कम होगा स्टॉक या इंडेक्स उतना ही चीप होगा। बट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इसे मीडियन के साथ देखना बेटर है। मीडियन पर डिस्काउंट जितना ज्यादा होगा स्टॉक और इंडेक्स उतना ही चीप होगा।
अब अगर हम अप्रैल 2020 से निफ्टी पीएसयू इंडेक्स के हिस्टोरिकल पीस को देखें तो 9.63 का करंट पी 8.4 के मीडियन पी से हायर है। इसे ओवर वैल्यूएशन का पता चलता है। अब निफ्टी पीएसयू बैंक के लिए बेटर मेजर है पीबी। पीबी का मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू है। ये स्टॉक प्राइस को पर शेयर बुक वैल्यू से डिवाइड करके मिलता है। ये रेशियो जितना कम होगा स्टॉक या इंडेक्स उतना ही चीप होगा। बट अगेन इट इज एडवाइज कि पीबी को आइसोलेशन में ना देखें, बल्कि इसके हिस्टोरिक मीडियन के साथ देखना चाहिए। यह हमने अप्रैल 2020 से डेटा को कंसीडर किया है। 0.81 के मीडियन पीबी के अगेंस्ट करंट पीबी 1.54 है। यह पेनफुली हाई प्रीमियम है। इसलिए एग्रीगेट बेसिस पे पीएसयू स्टॉक्स एक्सपेंसिव दिखते हैं, बट द स्टोरी इज नॉट ओवर हियर। आइए अब स्टॉक स्पेसिफिक पिक्चर्स को देखें। जैसे हमने कुछ देर पहले दो इंडाइसेस डिस्कस किए थे, आइए पीएसयूज को भी दो सेगमेंट्स में डिवाइड करें, नॉन फाइनेंस एंड फाइनेंस कंपनीज। हमने अपने एनालिसिस में लिस्टेड नॉन फाइनेंस पीएसयूज एंड 22 लिस्टेड फाइनेंस पीएसयूज को एनालाइज किया। आइए सबसे पहले हिस्टोरिकल एवरेज के कंपैरिजन में नॉन फाइनेंस कंपनीज के वैल्यूएशंस देखें अक्रॉस करंट बैकेट्स ऑफ पी। हमने जिन 56 नॉन फाइनेंस पीएसयूज को एनालाइज किया, उनमें से 7 स्टॉक्स में वैलिड पी नहीं थे, क्योंकि ये कंपनीज लॉस में हैं, इधर करंटली और हिस्टोरिकली। सिर्फ 11 स्टॉक्स का करंट पी 5 ईयर के एवरेज से नीचे है और कम से कम 38 स्टॉक्स करंटली अपने 5 ईयर एवरेज पी से प्रीमियम पर हैं। इन 38 स्टॉक्स में से 25 स्टॉक्स अपने एवरेज 5 ईयर पी से 50% से ज्यादा के प्रीमियम पर हैं। ये काफी हाई है। अब स्टॉक रिटर्न्स के कंपैरिजन में इन स्टॉक्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को भी चेक करना यूजफुल है। क्योंकि करंट पीएसयू रैली अप्रैल 2020 के आसपास शुरू हुई, इसलिए हमने रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के कैलकुलेशन के लिए FY20 और दिसंबर 2023 को खत्म हुए ट्रेलिंग 12 मंथ्स को कंसीडर किया। स्टॉक्स के रिटर्न्स अप्रैल 1 2020 और अप्रैल 19 2024 के बीच के हैं और स्टॉक्स के रिटर्न्स अप्रैल 1 2020 एंड मार्च 19 2024 के बीच के हैं। अब इस डेटा के बेसिस पे भी मेरा फ्यू ऑब्जर्वेशंस। पहला, ज्यादातर ब्रैकेट्स में पीएसयूज के लिए FY20 और दिसंबर 2023 को एंड हुए टीटीएम के बीच प्रॉफिट्स में सिग्निफिकेंट राइज हुआ। नंबर 2, रेवेन्यू ग्रोथ मोस्टली सिंगल डिजिट्स में ही रही। नंबर 3, बढ़ते प्रॉफिट्स की वजह से ही पी में गिरावट आई है, स्पेशली बिलो एवरेज 5 ईयर पी ब्रैकेट्स आने वाले स्टॉक्स के लिए। नोटेबली जैसे ही आप पी रेंजेस में ऊपर जाते हैं, मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ में सीरियल डिक्लाइन देखने को मिलता है। नंबर 4, हालांकि जिन स्टॉक्स ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिया है, उन स्टॉक के प्राइसेस भी बढ़े हैं, जैसा कि पीएसयूज के मामले में देखा गया है, जो अपने एवरेज 5 ईयर पी से 50% से ज्यादा के प्रीमियम पर हैं, और ये बबल का साइन है। अब अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है बट रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब हुआ कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है, और ऐसी प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकती, बिकॉज कॉस्ट कटिंग भी एक लिमिट तक ही पॉसिबल है। अब रैली सस्टेनेबल होने के लिए रेवेन्यू ग्रोथ शुड सपोर्ट प्रॉफिट ग्रोथ, जो करंटली ऐसा नहीं लगता है। इससे भी बुरी बात यह है कि लो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ वाले स्टॉक्स की प्राइसेस में भी मैसिव राइज देखा गया है। इससे वो ओवरवैल्यूड लग रहे हैं और ये कैटेगरी पीएसयूज का लार्जेस्ट चंक है। ऑल इन ऑल देयर आर क्लियर साइंस ऑफ वरी, लेकिन उन स्टॉक्स पर नजर डालना वर्थवाइल होगा जो अपने करंटली 5 ईयर एवरेज पी से डिस्काउंट पर हैं। अगर आप अभी रीजनेबली प्राइस पीएसयूज को देख रहे हैं तो ये लिस्ट आगे के रिसर्च के लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि इनमें से कई कंपनीज जैसे कि ऑयल एंड मेटल पीएसयूज साइक्लिकल बिजनेसेस हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर साइकिल उनके प्रॉफिट्स में वाइल्ड स्विंग्स आर विजिबल। आइए अब फाइनेंस स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। फाइनेंस स्टॉक्स के लिए हम प्राइस टू बुक रेशियो एज अ वैल्यूएशन मेजर यूज करेंगे। प्रेजेंट में ऐसे कोई भी स्टॉक्स नहीं है जो एवरेज 5 ईयर पीबी से डिस्काउंट पर हो। मोस्ट स्टॉक्स एवरेज 5 ईयर पीबी से 50% या इससे ज्यादा के प्रीमियम पर हैं। इस ब्रैकेट के लिए जबकि FY20 एंड टीटीएम एंडेड दिसंबर 2023 के बीच मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ 30% है, इनकम ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में है। क्लोजली देखने से पता चलता है कि FY20 में 17 में से 7 कंपनीज को नेट लॉस हुआ था। दे हैव टर्न्ड अराउंड सिंस देन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, बैड लोन्स की अग्रेसिव रिकॉग्निशन और प्रोविजनिंग इसका लाइकली रीजन है। इसके बाद बैड लोन्स का दबाव कम होने से प्रॉफिट्स में जंप आया और रिकवरीज के चलते राइट बैक्स भी हुए। लेकिन अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो ये अभी भी सिंगल डिजिट्स में है, इसलिए फिर से प्रॉफिट ग्रोथ मेजरली रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से नहीं है, तो हो सकता है कि इसका असर ना हो। फिर भी यहाँ 3 कंपनीज हैं जो अपने एवरेज 5 ईयर पीबी से 0 से 10% प्रीमियम पर हैं। अब अगर आप फाइनेंशियल पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये 3 आपको अपने रिसर्च स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें।
तो ओवरऑल बेसिस पे ये एनालिसिस क्या बताता है, लेट्स कंक्लूड। एनालिसिस से हम ये कह सकते हैं कि पीएसयूज के स्टॉक की प्राइसेस में सर्ज का लाइकली रीजन प्रॉफिट्स में रैपिड राइज है। ऑफ कोर्स सेंटीमेंट भी मैटर करता है और पिछले कुछ सालों में लार्जली पॉजिटिव रहा है। ये वाइड स्प्रेड बिलीव है कि करंट गवर्नमेंट पावर में रहेगी और इसने भी पीएसयूज के बारे में ऑप्टिमिज्म को बढ़ावा दिया है। हाउएवर, टू सस्टेन द रैली रेवेन्यू ग्रोथ को कैच करना होगा। पीएसयू सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट, कॉस्ट कटिंग, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स और बैड लोन रिकवरीज के बेसिस पर एक लिमिट तक ही बढ़ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि ऐसे कई पीएसयूज हैं जो हाई प्रॉफिट ग्रोथ के बिना भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते आगे बढ़े हैं। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर ये पीएसयूज के बारे में कॉशियस रहने का वक्त हो सकता है। मे बी आप उनसे कंप्लीटली एग्जिट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अब आपको अपने पोर्टफोलियो में पीएसयूज को स्ट्रिक्टली रिव्यू करना चाहिए। और अगर आपने पैसिव और एक्टिव फंड्स के जरिए पीएसयूज में इन्वेस्ट किया है तो ये रीबैलेंसिंग और रीएलोकेशन का टाइम हो सकता है। और अगर आप पीएसयूज में अपना स्टेक बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, यू माइट वांट टू थिंक ट्वाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन रिवर्जन का थ्रेट हमेशा बना रहेगा। मार्च 5 से मार्च 20 के बीच का क्रैश सिर्फ एक ट्रेलर था कि उन स्टॉक्स का क्या हो सकता है जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम आपको पीएसयू से डरा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आइडिया सिर्फ इसमें इन्वॉल्व रिस्क को हाईलाइट करना है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और किसी भी स्टॉक या फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो पीएसयू हो या नॉन पीएसयू, अपनी तरफ से एडुकेट रिसर्च करें। एंड विद दिस वी हैव कम टू दिस एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको यूजफुल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.